बैंक में जब भी कोई बड़ा कैश डिपॉजिट होता है तो इनकम टैक्स नोटिस का डर हमेशा बना रहता है ना? तो आज इसी डर को खत्म करते हैं और समझते हैं कि इस सिचुएशन को आखिर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप हैंडल कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होता है, क्या एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करने का मतलब इनकम टैक्स का नोटिस पक्का है? क्या ये एक गारंटी है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये कोई ऑटोमैटिक रूल नहीं है कि 10 लाख रुपए जमा हुए और अगले दिन नोटिस आ गया। असलियत थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ, ये एक ट्रिगर जरूर है और अगर इसे इग्नोर किया गया तो आप यकीनन खुद को एक बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आखिर पता कैसे चलता है? वो इन कैश ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि कैश डिपॉजिट्स प्राइवेट होते हैं। लोग सोचते हैं कि उनका पैसा बैंक में है तो किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन आज के डिजिटल और लिंक्ड बैंकिंग सिस्टम में सच कहूं तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और ऑटोमेटिक है। आप कैश जमा करते हैं, एक लिमिट के ऊपर जाते ही ये बैंक की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। और क्योंकि आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, ये सारी जानकारी सीधे आपकी टैक्स प्रोफाइल से जाकर जुड़ जाती है। तो वो ऑफिशियल थ्रेशोल्ड क्या है जो इस रिपोर्टिंग को ट्रिगर करता है? एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक सेविंग्स अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है, बैंक के लिए इसे रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये लिमिट क्रॉस करना इलीगल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है। मतलब अब ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है कि ये पैसा आया कहां से। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को पता तो चल गया, पर सवाल यह है कि वो नोटिस भेजते ही क्यों हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आईटीआर में किसी ने अपनी सालाना इनकम दिखाई है 5 लाख रुपए, लेकिन उसी साल उनके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुए हैं पूरे 15 लाख रुपए। अब ये जो 10 लाख रुपए का मिसमैच है, आपकी बताई हुई इनकम और आपके कैश डिपॉजिट के बीच का फर्क, बस यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। उनका सवाल बहुत सीधा होता है, ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया? तो इस पूरी बात के कोर को समझिए। प्रॉब्लम डिपॉजिट करने में नहीं है, प्रॉब्लम अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट्स में है। अगर पैसे का सोर्स नहीं बता सकते तब असली मुश्किल शुरू होती है। और अगर सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। पहली बात, उस डिपॉजिट को अनडिक्लेयर्ड इनकम मान लिया जाएगा। इस पर हाईएस्ट टैक्स रेट के साथ साथ भारी पेनल्टी भी लग सकती है। और हां, आपका केस डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए भी खुल सकता है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर कोई बड़ा कैश डिपॉजिट किया है या करने वाले हैं तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले, पैसे का सोर्स एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई करें। दूसरा, उस सोर्स को साबित करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तीसरा, अपनी आईटीआर में हर चीज को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें। और चौथा, अपनी फाइनेंशियल स्टोरी में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अब आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। आपकी सैलरी हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, घर पे रखी हुई पुरानी सेविंग्स हो सकती है, या शायद किसी प्रॉपर्टी की सेल से पैसा आया हो, कोई लोन लिया हो, या फिर किसी रिश्तेदार से गिफ्ट मिला हो। जो भी सोर्स हो, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, सेल डीड, गिफ्ट डीड या फिर लोन अग्रीमेंट। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये आपके केस का सबसे बड़ा सबूत है। एक बात याद रखिए, हर कैश डिपॉजिट जस्टिफाई हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि आपके पास सही प्रूफ और क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो बात घबराने की नहीं, बल्कि प्रिपरेशन की है। चलिए अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की जो लोग अक्सर इस सिचुएशन में कर बैठते हैं और उससे कैसे बचना है। सबसे बड़ी गलती है वो देखा जाएगा वाला एटीट्यूड। या तो लोग इस पूरे मिसमैच को इग्नोर कर देते हैं या फिर बिना किसी प्लानिंग के बड़ा कैश जमा कर देते हैं। ये दोनों ही अप्रोच सीधे रिस्क जोन में ले जाती हैं। याद रखिए, प्रोएक्टिव तैयारी ही आपका सबसे बड़ा डिफेंस है। अगर पहले से सारे जवाब और डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो नोटिस और पेनल्टी दोनों से बचा जा सकता है। अगर ऐसा कोई डिपॉजिट हो चुका है तो नोटिस का इंतजार मत कीजिए, अपने प्रिपरेशन आज से ही शुरू कीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल,
क्या आपकी आईटीआर और आपके बैंक स्टेटमेंट्स दोनों मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं? अगर जवाब नहीं है, तो शायद उस कहानी को ठीक करने का समय आ गया है।